आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है 8th क्लास में मैथमेटिक्स में वो है फील्ड बुक। सामान्यतः फील्ड बुक के नाम से अपने चैप्टर्स नहीं हैं, अपने चैप्टर्स हैं जो परिमाप या आपके क्षेत्रफल के रूप में वो चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन प्रश्न जो आ रहे हैं वो फील्ड बुक के हिसाब से हैं। फील्ड बुक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की, वो जो इसके माप होते हैं, इन मापों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। पुस्तक में आपको ज्यादातर सवाल या तो इस तरह से मिल रहे हैं जहां पर सबसे नीचे शून्य दिया हुआ है और उस लाइन पर इस बिंदु पर कुछ अंक है, इस बिंदु पर कुछ अंक है और इस बिंदु पर कुछ अंक है। ये जो अंक हैं वो हमारे को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने हैं कि अगर हम O से G तक की लंबाई नापते हैं तो वो है अपनी इस जीरो से, ध्यान रखिए इन बिंदुओं पर जो भी लंबाई दी हुई है वो इस शून्य से है, यानी कि O से G तक की लंबाई है वो 50 मीटर है, जो भी इन्होंने अपना डाटा दिया हुआ है। ऐसे ही आपको अगर G से लेके H तक की दूरी ज्ञात करनी है तो वहां दी नहीं हुई है, तो यहां देखेंगे ध्यान से O से लेके G तक आपका 50 है और G से और O से लेके H तक आपका 70 है, तो यानी कि G से लेके जो H तक की दूरी वो आपकी रह गई 20। इसी प्रकार H से लेके E तक की दूरी अगर हमको ज्ञात करनी है तो O से E तक की दूरी आपकी 100 है, तो H से लेके E तक की दूरी जो आपकी 100 और 70 का अंतर है वो 30 रह गई है। अगर हम इसी प्रकार O से लेके H देखते हैं तो O से लेके H अपना है 70। तो अब अगर हम इस मान लो ये जो फील्ड बुक हमको दे रखी है उसके लिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो सबसे पहला काम हमको इसमें क्षेत्र के रूप में बांटते हैं इसको। अगर हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो हम ध्यान से देखें। नंबर 1 है आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम देखते हैं जिसका मान लो अपना रेक्टेंगल EDCG, EDCG, इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो इसके एरिया में देखिए इसकी लेंथ आ रही है 50 और इसकी ब्रेड्थ अगर हमको देखनी है, देखो यहाँ 0 से 50 है और ये 50 से कितना हो गया 100, तो ये डिफरेंस भी कितना रहा अपने पास 50 ही रहा, तो एरिया हो गया इसका 50 इंटू 50। अब ये रेक्टेंगल एक्चुअल में एक स्क्वायर है क्योंकि उसके लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो ये हो गया आपका 2500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसमें वो दिया हुआ होगा कि जितने भी डेटा है वो मीटर्स में है। ऐसे ही नंबर 2 पर अगर हम देखते हैं, ये आपका है एक ट्रेपेजियम बन रहा है इसके अंदर, तो देखते हो ट्रेपेजियम क्या है आपका GCBO, GCBO। तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो ये देखिए ट्रेपेजियम का एरिया हमको ध्यान होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का एडिशन सब सम होता है, वो आपका है 50 प्लस 40 और मल्टीप्लाई में हम करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, GC और OB के बीच का जो पैरेलल डिफरेंस है वो आपका हो गया OG, वो कितना आपका 50 है, तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू 90 इंटू 50, तो ये आपका हो गया 2250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बाकी का देखते हैं एरिया, आपका जो थर्ड नंबर है वो आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल FHO। अब ट्राइंगल FHO का जो एरिया हो गया आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे इधर कितना हो गया 40 और हाइट आपकी यहाँ 0 से लेके h तक की जो दूरी है वो हो गई आपकी 70, तो ये आपका आ गया 1400 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम नंबर 4 लेते हैं आपका, तो नंबर 4 भी आपका एक तरह का ट्राइंगल ही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो 1/2 इंटू 40 इंटू, अब ये दूरी हमने अभी निकाल ली है, कितनी आ गई है 30 आ गई है, तो ये आपका हो गया 600 मीटर स्क्वायर। अब मान लो आपसे कहते हैं कि
टोटल एरिया इसका। तो टोटल एरिया आपका इसका निकालना होगा, तो आपका देखेंगे तो 2500 प्लस 2250 प्लस 1400 प्लस 600। तो ये आपका टोटल हो गया 2000, ये 45, ये हो गया 6750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे सामने ये शेप दी हुई थी उसको अलग अलग एरिया में हमने डिवाइड करके टोटल एरिया हमने निकाला, जो कि आया 6750 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। जो मैं बार बार जो कहना चाह रहा हूं, जो इसके बीच की जो दूरी है ना, आपको कई सवालों में यहां पर ये दूरी लिखी हुई मिलेगी, यानी कि O से G तक की दूरी यहां लिखी हुई मिलेगी, बाई चांस वो 50 लिख देता है। ऐसे यहां पर भी आपको वो G से H तक की दूरी 20 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, 30 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमारे सवाल में ऐसा था नहीं। और ध्यान रखें, में भी इस तरह का सवाल ही आने के चांस हैं कि अगर वो आपको बीच की दूरियां नहीं देगा, आपको बीच की दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो इस सवाल को आप इस तरह से हल कर सकते हैं।